अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति।
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। विशेष जन्माष्टमी और गोपाल काला, इसकी आप सबको दिल से बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामना हो, सबका अभिनंदन भी हो। पूरे भारतवर्ष में हम देख रहे हैं कि हमारे सभी प्यारे भाई और बहनें प्यारे श्री कृष्ण जी की बड़े भक्ति और श्रद्धा से, भाव से उसकी पूजा आराधना कर रहे हैं, उसको दिल से याद कर रहे हैं। और सबकी यही चाहना है कि संसार का हर बालक कृष्ण जैसा हो और हर बालिका राधा जैसी हो, और पूरी ये दुनिया, सारा संसार गोकुल धाम बने, वसुधैव कुटुंब बने। तो यही हम सबकी मनोकामना है, इच्छा है। और इस इच्छा को, इस मनोकामना को, इस अच्छी भावना को हमें सबको क्या करना है, इस धरा पर
साकार रूप में लाना है। तो जैसे समझाते हैं, सुनाते हैं कि प्यारे हमारे लड्डू गोपाल कहो, मुरलीधर कहो, श्री कृष्ण जी कहो, जिनकी महिमा में हम सब गाते हैं कि वो सर्व गुणों में संपन्न है, सर्व मर्यादाओं से संपन्न है, मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, सर्व शक्तियों में भी संपन्न है। ऐसे सब चीजों में, अच्छाई में संपन्न इस मुरलीधर की, श्री कृष्ण की हम बड़े प्यार से पूजा करते हैं, याद करते हैं। तो क्यों ना हम सभी आज इस पावन पर्व जन्माष्टमी के उपलक्ष्य उस श्री कृष्ण जैसा बनने का प्रयास करें और अपने जीवन को फिर से मधुर बनाएं, संपन्न बनाएं, शक्तिशाली बनाएं। और सबसे मैं महत्वपूर्ण कहूंगी कि इस वसुंधरा को, इस चराचर सृष्टि को फिर से प्यार के धागों में हम बांधें। तो आइए ऐसे मुरलीधर की मुरली को हम प्यार से सुनते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं और अपना जीवन फिर से सर्व गुणों में, शक्तियों में, मर्यादों में संपन्न बनाते हैं, ताकि किसी के भी जीवन में न दुख, कष्ट, दर्द का सामना करना पड़े। तो चलो उस निराकार ज्ञान सागर मुरलीधर की प्यार भरी मुरली सुनते हैं। आज 7 तारीख 7 सितंबर, महावाक्य है आज का, मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। परमात्मा जो सर्वगुण शक्तियों का सागर है, अनंत है, और हम सबको फिर से लॉर्ड कृष्णा, प्रिंस कृष्णा जैसा बनाने का वो विशेष धरा पर आकर पाठ बजा रहे हैं। तो इस महान अंतर को परमात्मा और देवता श्री कृष्ण जी के आपस में जो अंतर है, महान है अंतर, दिव्य है, जिसको हमें स्पष्ट रूप से समझना है। आज का प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा अपने आप से, ब्रह्मा बाबा अपने आप से क्या बातें करते हैं, उन्हें वंडर क्या लगता है? उत्तर है, ब्रह्मा बाबा अपने आप से बातें करते, पता नहीं क्या होगा जो शुभ बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है। शुभ परमात्मा का साकार तन मनुष्य सृष्टि में अवतरित होने के लिए इस प्रजापिता ब्रह्मा को निमित्त बनाते हैं। तो साकार ब्रह्मा बाबा अपने आप से बातें करते, अपने आप से क्वेश्चन करते हैं। छोटी सी ये इनकी उलझन कहो कि मेरे से निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा क्यों भूल जाते हैं। जब परमात्मा का साकार रथ ही ऐसी बातें कर दे तो विचार करो, हम बच्चे तो कितना परमात्मा की याद को भूल जाते हैं, उनकी श्रीमत को भूल जाते हैं। तो आज ब्रह्मा बाबा खुद से बातें करके हम बच्चों को भी अटेंशन दिला रहे हैं कि भाई तुम्हें भी क्या करना है, अपने आप से बातें करनी है, अपने आप से पूछना है, अपनी उलझन को अपने ही सकारात्मक विचार से, अटेंशन से उसको सुलझाना है कि शुभ बाबा घड़ी घड़ी क्यों भूल जाती है उनकी याद। परंतु मैं तो उनका बच्चा हूं,
याद क्यों भूल जाती हैं? बाबा चले जाते हैं तो याद भूल जाती है, परंतु मैं तो उनका बच्चा हूँ, याद क्यों भूल जाती है? क्या मेरी याद से ही बाबा आते हैं? ऐसे ऐसे बाबा को यानी ब्रह्मा को अपने आप से बातें करके वंडर लगता है, वंडर खाते हैं। फिर वंडर खाकर अपने ही प्रश्नों को बाबा विचार सागर मंथन करके उस प्रश्न को सुलझाते हैं। ऐसे हम सबको भी क्या करना है, प्रश्नों में ज्यादा रहकर अपने विचार को, अपने मूड को प्रश्न चित्त बनाने के बजाय उस प्रश्नों से ऊपर उठकर समाधान, सकारात्मक चिंतन, समाधान उसका सोचना है। और सकारात्मक चिंतन से क्या करना है, प्रसन्न चित्त रहना है, न कि प्रश्न चित्तन। तो चलो आज का प्यारा सा गीत है, तू प्यार का सागर है। परमात्मा प्यार का सागर है और अभी हमें एक बूंद के प्यासे नहीं रहना है, बल्कि उसके समान भी मास्टर सागर बनना है। ज्ञान से घागर, बुद्धि रूपी घागर भर देनी है अपनी। ओम शांति। तो शिव बाबा बैठ करके अपने सिखिलदे बच्चों को समझाते हैं कि गीता का भगवान कौन है, क्योंकि इस समय भारत में है ज्ञान का अंधियारा। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अज्ञान का अंधेरा। फिर सोजरा चाहिए ज्ञान का। परमपिता परमात्मा को ही मनुष्य मानते हैं कि वह ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। अच्छा, वह ज्ञान का सागर है, उनसे ज्ञान मिलता है। नदियों से पानी मिलता है तो भर भर कर स्नान भी करते हैं। तुमको ज्ञान सागर से क्या मिलता है? ज्ञान सागर परमात्मा से हमें वो ज्ञान मिलता है जिस ज्ञान से हम सबकी गति सदगति होती है। जीवन का ज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। तो जैसे कि मानो एक ज्ञान की बूंद, तो सिर्फ कहता हूं मैं तुम्हारा पिता हूं, सभी आत्माओं का मैं पिता हूं, मुझे याद करो। समझो कि हम अपने शांति धाम सुख धाम में जाते हैं। ज्ञान सागर एक सेकंड में जीवन मुक्ति वैकुंठ में भेज देते हैं। घर बैठे भी दिव्य दृष्टि दे देते हैं। मनुष्य तो एक दो को सामने दृष्टि देते हैं। बाबा घर बैठे साक्षात्कार कराते हैं। एक बूंद मिलने से तुम यहां से चले जाते हो, यहां बैठे बैठे तुम वैकुंठ में चले जाते हो। अब बाप बैठ समझाते हैं गीता का भगवान कौन। यह है ज्ञान सागर का ज्ञान, जो निराकार आकर हमें ज्ञान देते हैं। तो मनुष्य गाते हैं श्री कृष्ण के लिए। अब तुमको समझाना है, श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं सुनाया। पहले पहले तो कहते हैं श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया। कंस पूरी थी, फिर आवाज हुआ, हे कंस, तुमको मारने वाला आ चुका है। यह तो जानते हो सब असुर है। कंस, जरासंधी, अकासुर, बकासुर, ये सब विकारी या पाप आत्माएं हैं। सबका विनाश करने के लिए उनका यानी श्री कृष्ण का जन्म दिखाते हैं। यह श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। कुछ समय के बाद जब वह बड़ा हुआ, तब तुम देखते हो
कुछ समय बाद वह बड़ा हुआ तब ज्ञान दिया होगा। यह भी दिखाते हैं, तो टाइम भी दिखाते हैं रात्रि के समय। यहाँ तुम देखते हो शिव बाबा की पधरामणी हुई है। कोई को पता भी नहीं कब प्रवेशता होती है। शिव बाबा तो बच्चा बना नहीं है, वह तो बूढ़े वानप्रस्थ अवस्था में आया है। अब आया, उसकी डेट है नहीं। श्री कृष्ण की तो तिथि तारीख है और वह गर्भ से पैदा हुआ। यहाँ शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है। उनको छोटा होना नहीं है जो फिर बड़ा होकर सबको ज्ञान सुनाए। श्री कृष्ण का जन्म तो स्वर्ग में हुआ। वह किसको राजयोग सिखला न सके, बल्कि श्री कृष्ण ही अब इस संगम युग पर ज्योति स्वरूप परमात्मा ज्ञान सागर, उनसे ज्ञान लेकर अपनी आत्मा को फिर से श्री कृष्ण जैसा बना रही है। श्री कृष्ण की क्वालिटी, श्री कृष्ण का पुनः पार्ट वो अपने अंदर वो दिव्यता भर रही है और फिर जाकर सतयुग में वो अपना श्री कृष्ण इस नाम रूप से पार्ट बजाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि राजयोग की पढ़ाई सीख कर ही वो योगेश्वर बन जाता है। तो बरोबर तुम जानते हो, निराकार बाप आकर राजयोग सिखाते हैं, पतितों को पावन, राजाओं का राजा बनाते हैं। परमात्मा आकर हम सबको राजाओं का राजा बनाते हैं, पति से पावन बनाते हैं। अभी श्री कृष्ण जयंती आती है, उनको समझाना है श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, रात और दिन तो ब्रह्मा का गाया जाता है। ब्रह्मा का दिन कृष्ण श्री कृष्ण है और ब्रह्मा की रात ब्रह्मा है। ब्रह्मा ही फिर सो श्री कृष्ण बनता है। यह तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवान है, वह हाजिरा हुजूर है। तो इस पर भी समझाना है। तुम्हारी है शिव जयंती व शिवरात्रि कहो। शिव जयंती कहना ठीक है, यह भी समझाना होता है कि परमात्मा का तो दिव्य अवतरण होता है, न कि हम मनुष्य सदृश उनका जन्म होता है। उनका तो धरती पर दिव्य परकाया प्रवेश अवतरण होता है, अवतरित होते हैं इस साधारण तन में। श्री कृष्ण को तो 8 पीढ़ी पहले गद्दी, 8 पीढ़ी उसकी चलती है। छोटेपन में उनको मोहन अथवा कृष्ण कहते हैं। जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स है, वैसे ही पहले गद्दी इंद्रप्रस्थ की, प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ, फिर वह प्रिंस से किंग हो जाता है। कृष्ण अक्षर नहीं, महाराजा नाम ही गाया जाता है। फिर क्या बनते हैं? छोटेपन में तो श्री कृष्ण नटखट रूप में होते हैं, फिर जब किंग बन जाते हैं प्रिंस से, तो वो फिर क्या बन जाते हैं? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण रूप बन जाते हैं। महाराजा महारानी कहलाते हैं। किंग अक्षर अंग्रेजों का है, असल में नाम महाराजा महारानी कहते हैं। ऐसे नहीं कि नारायण ने ज्ञान दिया था, स्वयंवर के बाद श्री कृष्ण श्री नारायण बन जाते हैं। अब इस ज्ञान सागर का नाम तो बदलता नहीं है, एक ही नाम है। उनका यह रथ तो बड़ा है, आने से ही ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं। यह ब्रह्मा तो कुछ जानते नहीं थे, समझ में आता है इनमें आया हुआ है जो साक्षात्कार कराते हैं, नॉलेज दे रहे हैं। यह साक्षात्कार का राज अथवा
यह नॉलेज शुरू से पहले समझ में नहीं आती थी। बाबा अपना अनुभव भी बताते हैं, ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव बताते हैं कि मुझे भी ज्ञान समझ में नहीं आता था। जैसे जैसे सुनते गए, समय बीतता गया, मनन चिंतन करते गए, फिर धीरे धीरे एक एक ज्ञान की पॉइंट समझ में आती गई, धारणा में आती गई और पुरुषार्थ में जुड़ गए। तो बाबा अपना अनुभव बताते हैं। शुरू में बनारस गए तो दीवारों पर गोले आदि निकालते थे। समझ में कुछ नहीं आता था कि ये क्या है, क्योंकि यह तो जैसे बेबी बन गए थे, बुद्धि जैसी बेबी बन गई थी ब्रह्मा बाबा की। तो पहले कुछ समझ में नहीं आता था, वह ज्ञान की बातें ही और थी। अगड़म बगड़म क्या क्या बैठ निकालते थे। अभी तो सीखते सीखते कितने वर्ष हो गए, अभी बाबा की बातें समझ में आती है। बच्चों को कृष्ण जयंती पर सेवा करनी है, समझाना है। चित्र भी तो बरोबर है, झाड़ में ब्रह्मा का चित्र भी है। कल्प वृक्ष का जो झाड़ है उसमें ब्रह्मा का चित्र है, तने पर बैठा हुआ। तो मक्खन तो वह हप कर लेते हैं, विश्व के मालिकपन का मक्खन। श्री कृष्ण तो सतयुग की प्रारब्ध लेकर के आया है। श्री कृष्ण है सतयुग का पहला पहला प्रिंस, फिर और प्रिंस बनते जाते हैं। यह है उनकी प्रारब्ध, जो कलयुग में तो थी नहीं। तो यह सूर्यवंशी की प्रारब्ध किसने बनाई? गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, तो अज्ञान का अंधेरा विनाश हो गया। ज्ञान सागर तो शुभ बाबा है, वह आकर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट बतलाना होता है। श्री कृष्ण कैसे गर्भ में आया दिखाते हैं कि वहां कंस जरासंधी आदि थे, परंतु वहां यानी सतयुग में ऐसे असुर तो हो न सके, क्योंकि वहां तो कोई दुख की बात है ही नहीं। तो असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाते हैं, तो जरूर असुर कलयुग के अंत में होंगे, है ना। कलयुग के अंत में, और देवताएं तो सतयुग आदि में होंगे। दोनों की लड़ाई तो लगी नहीं। हाँ, कलयुग का असुरों का अंत होकर फिर शुरू हो गई नई सतयुग की दुनिया, देवताओं की दुनिया। तो महाभारत लड़ाई बरोबर है। देवता देवताएं तो यहाँ हो न सके, असुरों की असुरों से लड़ाई चली है। जैसे दिखाते हैं ढेर सारे धर्म आदि, यादव कौरव पांडव। तो पांडव है नॉन वायलेंस, योग बल वाले। यहाँ तो रक्त की नदियां बहती है ना। इतनी कड़ी महाभारत की लड़ाई है, जो बात मत पूछो, सर्व विध्वंस हो गया था। तो दुश्मनी तो है ना, पार्टीशन में जैसे कि रक्त की नदियां बह रही थी। भाई भाई की युद्ध हुई, भाई भाई तो है ना, लड़ाई उन्हों की लगती है, नहीं तो रक्त की नदी कैसे बहे। यह तो एक दो का खून करते रहते हैं, तलवारें आदि चलाते हैं, है ना? जैसे युद्ध का समय रहता है तो कोई किसी की सुनता नहीं है, बस युद्ध में बस एक दूसरे को, जैसे दुश्मनी बढ़ती है, दुश्मनी के वश होकर, उस भावना के वश होकर एक दूसरे को दुख देते हैं। तो जैसे कि ये विनाश का समय हो जाता है, तो बैठकर ग्लानि भी करते हैं। तो उनको ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। देवताओं की महिमा तो गाई जाती है कि देवता सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम,
यह महिमा बच्चे की नहीं हो सकती। महिमा हमेशा महाराजा महारानी की चलती है। यह फिर लक्ष्मी नारायण को सतयुग में और कृष्ण को द्वापर युग में ले गए हैं। कितनी बड़ी विरोधाभास बातें हो गई है, भूले हो गई है। लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में क्या होते हैं? राधा और श्री कृष्ण, श्री राधा और श्री कृष्ण। तो राम सीता की भी कुछ न कुछ बातें बतलाते हैं, कृष्ण की भी बातें बतलाते हैं, थोड़ी उल्टी सुल्टी भी हो जाती हैं। तो लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ये किसकी महिमा है? देवी देवताओं की, लक्ष्मी नारायण की। अच्छा, उनको राज्य किसने दिया? मनुष्य का नाम सुन मुंह मूंझ जाता है। लक्ष्मी नारायण कहने से तुम चले जाते हो सतयुग में। यह है नर से नारायण बनने की कथा। श्री कृष्ण बनने की कथा नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं सत्य नारायण की कथा। सत्य कृष्ण की कथा भी नहीं कहते हैं। तो सच्चा बाबा ज्ञान का सागर यह कथा सुनाते हैं, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की कथा, माना ज्ञान। इसमें श्री कृष्ण, इसमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण की कथा आ जाती है। उनके 84 जन्मों की कहानी दिखाते हैं। श्री नारायण की कथा से बेड़ा पार हुआ। बरोबर बाबा बैठकर बच्चों को फिर से श्री नारायण श्री लक्ष्मी जैसा बनाने का ज्ञान समझा रहे हैं, सुना रहे हैं, जिसको सुनकर श्रीमत पर चलकर हम अपने को दिव्य गुणों से संपन्न लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। तो राधे कृष्ण जिनका स्वयंवर बाग लक्ष्मी नारायण नाम रखा है, बाबा ऐसे निबंध देते हैं, फिर तुमको विचार सागर मंथन करके अपने को ज्ञान से भरपूर करना है। तो पहले नंबर की भूल यह है कि हम परमात्मा की याद को भूल जाते हैं। तुम जानते हो अब कलयुग है, यादव कौरव पांडव सब है, कलयुग का समय है। कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। बाबा कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ, रावण के चंबे से छुड़ाए वापस घर ले जाने, सभी आत्माओं को ले जाऊंगा। गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे में श्री कृष्ण अलग रहे बहुकाल। महिमा ही उस निराकार की है। सुंदर मेला कर दिया जब वह सदगुरु मिला दलाल। यहाँ तो सब गुरु ही है, गाया हुआ है सदगुरु मिला। सत परमपिता परमात्मा दलाल के रूप में मिलते हैं। सौदा दलाल द्वारा होता है, यह भी सगाई होती है। आत्मा और परमात्मा अलग हो गए हैं। परमात्मा है निराकार, वह आकर इनमें यानी प्रजापिता ब्रह्मा का तन आधार लेते हैं और हम बच्चों से मिलते हैं। कहते हैं मामेकम याद करो, मैं तुमको माया रावण से लिबरेट कर वापस घर ले चलूंगा। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, बातें तो बहुत है समझाने की। तो बाबा ने समझाया है कि अब तुम बच्चों को राजयोग सीख कर फिर से क्या बनना है? योगेश्वर श्री कृष्ण जैसा बनना है। विष्णु का साक्षात्कार हुआ और दिल में बहुत खुशी हुई। फिर विनाश का भी साक्षात्कार हुआ। तो ऐसे प्रजापिता ब्रह्मा को निराकार शिव बाबा ने ढेर सारे साक्षात्कारों के द्वारा
अपनी सारी ज्ञान की बातें समझाई। अभी समझते हैं बाबा ने यह साक्षात्कार कराए कि तुम नर से नारायण बनेंगे, परंतु उस समय इतनी समझ नहीं थी। जैसे बाबा रात को बतला रहे थे, पता नहीं क्या होता है जो शिव बाबा को याद करना भूल जाता हूँ। ऐसे तो नहीं, बाबा जब प्रवेश करते हैं तब समझता हूँ बाबा आया है, याद रहती है। बाबा चला जाता है तो भूल जाता हूँ। पॉइंट सुनाते हैं तो फील होता है। बेहद का बाप आकर हमको सुनाते हैं, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ। क्या मेरी याद से ही आता है? ऐसे कहे मैं घड़ी घड़ी याद करता हूँ। भल आवे इसमें तो सबका कल्याण है। याद तो है ही मुख्य बात। आए न आए, याद बाबा को जरूर करना है। बाबा ने समझाया है, यह गीता जयंती के बाद होती है श्री कृष्ण जयंती। तो देखो, अब तुम बच्चों को गीता पर भी समझाना है। श्रीमद् भगवत गीता, जो हम सबका भारतवासियों का पवित्र धर्म शास्त्र है, कितनी अच्छी ढेर सारी बातें, कर्म फिलोसॉफी की कहो, सिद्धांत कहो, गहन गति कहो, इतनी अच्छी बातें समझाइए सुनाई है। जो बाबा कहते हैं पढ़कर क्या करो, सबको परमात्मा का परिचय देकर इस रावण की जंजीर से सबको क्या करना है, हमें छुड़ाना है। तो पहले ख्याल करो, शिव किसको कहते हैं जिसकी शिवरात्रि मनाई जाती है? सतयुग है श्री कृष्ण की राजधानी। नर से नारायण बनने की नॉलेज तो जरूर आकर परमपिता परमात्मा देते हैं। वो नॉलेजफुल है, उनको नॉलेजफुल कहते हैं। गॉड इज नॉलेजफुल, रचयिता बीज रूप। वही ड्रामा की नॉलेज सुनाए। ड्रामा कब शुरू होता है, कब पूरा होता है? तो अब कलयुग का अंत है। कलयुग अंत तक वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे पढ़कर सुनकर फिर औरों को सुनाने की कोशिश करो, त्रिकालदर्शी बनो। तो तुमको त्रिकालदर्शी बनना है। बाबा हम बच्चों को बनाते हैं, तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान समझाते हैं। फिर हमें जाकर क्या करना है, विचार सागर मंथन करके हमारे जो प्यारे भाई बहन हैं उन सबको क्या करना है, ज्ञान का सोचरा देना है उनको। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो चलिए आज विशेष धारण करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट पहला है, मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी बन श्री कृष्ण और परम पिता परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करना है और घोर अंधियारे से निकालने की सेवा करनी है। जो अज्ञानता के वश मनुष्य राह भटक गए हैं, तो उनको क्या करना है, ज्ञान की अंजलि देनी है, रोशनी देनी है, ज्ञान का मार्ग स्पष्ट करना है। पॉइंट दूसरा है, बाबा जो ऐसे निबंध देते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, ख्याल करना है कि कैसे किसको समझाए। ऐसे रोज ज्ञान का मंथन चिंतन करो। ढेर सारी पॉइंट्स बाबा बताते हैं, हमें वो निकालनी है, मंथन करना है और खुद का ही पुरुषार्थ हमें पक्का करना है। देखो, विचार सागर मंथन करने से हम खुद भी परिपक्व हो जाते हैं, पुरुषार्थ हमारा पक्का होता है
और उस आधार से हम औरों को भी समझाने के काबिल बन जाते हैं। हमारे प्यारे भाई बहनों को भी हमें क्या करना है, जागृत करना है। तो चलिए आज का शुभ वरदान सुनते हैं। बुद्धि के चमत्कार द्वारा, बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार को साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिलरुबा भव। बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिलरुबा भव। विस्तार है। कई बच्चे आए भल पीछे है ना, देरी से ज्ञान में आए हैं, लेकिन आकार रूप द्वारा भी अनुभव साकार रूप का करते हैं। ऐसे अनुभव से बोलते कि हमने साकार में पालना ली है और अब भी ले रहे हैं। तो आकार रूप में साकार का अनुभव करना यह बुद्धि की लगन का, स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने वरदान में समझाई कि साकार में, आकार में हमें साकार का अनुभव करना और उसकी परमात्मा की पालना का अनुभव करना, तो ये कितनी बुद्धि की लगन की, स्नेह की ये बात है। इतनी बुद्धि की लगन हमें ज्ञान के प्रति, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा प्रेम के सागर के प्रति बढ़ानी है, जो वो इन नैनों के द्वारा दिखाई भी न दे, फिर भी उसकी स्नेह, उसकी याद में जैसे वो साकार रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाता है, उसका अनुभव हो जाता है, उसकी शक्तियों का, उसके ज्ञान की पॉइंट का एहसास हो जाता है। इसलिए हमारा एक सुंदर सा गीत भी है कि तुम तो यही कही हो बाबा, मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं हो, लेकिन फिर भी मेरे पास हो। ऐसा अनुभव होता है। तो यही है बड़ी ज्ञान की कमाल, बुद्धि के श्रेष्ठ दिव्यता की कमाल। तो बाबा कहते ये स्नेह का और बुद्धि की लगन का प्रत्यक्ष स्वरूप है। यह भी बुद्धि के चमत्कार का सबूत है। ऐसे बच्चे ही दिलाराम बाप के समीप दिलाराम के दिलरुबा होते हैं, जिनके दिल में सदा यही गीत बजता है, वाह मेरा बाबा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह। तो भाग्य विधाता परमात्मा हम बच्चों के सदैव साथ हैं। बस उसको याद करके, उसके श्रीमत पर चलकर हमें उनके हर शक्ति का, ज्ञान की पॉइंट का हमें क्या करना है, पूरा अनुभव करना है। उसके लिए दिल की, बुद्धि की लगन हमें क्या करनी है, उसके साथ जोड़नी है। तो आकार भी साकार में हाजिर है हमारे सामने। ठीक है, चलो आज का विशेष स्लोगन है, त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता समाई हुई है। भाई त्याग करना है। त्याग करना जैसे दुनिया के अंदर अभी कलयुग में सभी को बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि त्याग करना है, माना अपने अंदर की बुराइयों का त्याग करना है, अपने अंदर की आसक्तियों का त्याग करना है, जो जीवन में बाधा डालने वाली जो चीजें हैं, नेगेटिविटी है, बुरे संस्कार हैं, गलत संग, कुसंग है, बस ऐसी चीजों का हमें क्या करना है, त्याग करना है। तो क्यों ना हम ऐसा त्याग करके अपने भाग्य को हम बढ़ाएं, क्योंकि कहा जाता है त्याग से ही क्या मिलता है, भाग्य मिलता है, भाग्य बन जाता है। तो बुरी चीजों का, बुरी आदतों का, गलतियों का हमें त्याग करके हर कदम में क्या करना है, सफलता को प्राप्त करना है, अपनी मंजिल की ओर आगे आगे बढ़ना है। हमारा जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, श्रेष्ठ मंजिल है, कि हमें फिर से इस धरा पर श्री कृष्ण की गोकुल नगरी को क्या करना है, पुनः
या बसाना है। हर बालक क्या बन जाए, श्री कृष्ण जैसा बन जाए। हर कन्या बालिका क्या बन जाए, श्री राधा जैसे बन जाए। तो आइए ऐसी जन्माष्टमी पर ऐसी शुभ कामनाओं के साथ साथ अपने अंदर में ये दिव्य परिवर्तन हम लाते हैं। ओम शांति शांति शांति। 3 मिनट परमात्मा पिता की हम प्यार से याद करते हैं। ओम शांति शांति। ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा, इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी, मोम पत्थर को कर दे वो कारीगरी। ये बना दे फरिश्ता ये हूर और परी, क्या गजब की है इनकी भी जादूगरी। इनसे सारे जमाने की खिदमत करो, इनसे सारे जमाने की खिदमत करो। खुद दुआओं से दामन सवर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल कुसा, रूह में वो ताकत भर जाएगा। ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओ।